कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले। वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे। वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे, हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे। लेकिन वे भी, यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए, तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियाँ थीं, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। पिति पक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और मयानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थीं हूबहू। वे महत्वपूर्ण आप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियाँ थीं। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर अपना वीर बिखेर देते थे। निर्माण के लिए बेचैन थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है, तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्रायः इस तरह होते थे कि प्रायः पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे ना होते तो लखनऊ ना होता, आधा इलाहाबाद ना होता, महराबें ना होती, गुम्बद ना होते, आदाब ना होता, मीर मकबूद मोमिन ना होते, सवाना ना होती। वे ना होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो ना होता। वे ना होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वे ना होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वे खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे, उतना ही राम से डरते थे। वे मुरादाबाद से डरते थे। वे मेरठ से डरते थे। वे भागलपुर से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे। वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वे फिलिस्तीनी नहीं थे, लेकिन अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे। वे कपड़े बुनते थे। वे कपड़े सिलते थे। वे ताले बनाते थे। वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाज़ें पूरे शहर में गूंजती रहती थीं। पूरे शहर में गूंजती रहती थीं। वे शहर के बाहर रहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन दमशक उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे। अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज़्यादा अखबार यही कहते थे कि मुसलमान के कारण कर्फ्यू लगते हैं। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हादसे की खबर आती थी। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़ें खाती थीं। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई ज़्यादा बार सिर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का, जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कहीं और चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाएं, तो नहीं रह सकते थे।
वे आधा जिहा बकरे की तरह तकलीफ के झटके महसूस करते थे। वे मुसलमान थे, इसलिए तूफान में फंसे जहाज के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। वे मुसलमान थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। बहस यह थी उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे, लेकिन वे चींटियां नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदू कुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता हो वे उस तरह सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे।